Good morning, Bachu. How are you? Today I will teach you class 7th mathematics lesson first exercise 1.3. बच्चों देखिए इसमें हम 1.3 में क्या पढ़ेंगे 1.3 में बच्चों पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में क्या पढ़ना है, जिससे एडिशन में कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की जाती है, कितनी कौन सी होती हैं, और सब्सट्रैक्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, और मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज की गई है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम किसमें पढ़ेंगे, एडिशन में, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, तो एडिशन में कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की जाती है ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका नाम जान लीजिए बच्चों, नाम के साथ साथ ये क्या होगा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है बच्चों देखिए क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर थर्ड है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। नंबर फोर्थ है बच्चों, ये तीन तो निश्चित है बच्चों, लेकिन अब आगे आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ वन। नंबर 5 थोड़ा सा इधर नीचे अप डाउन हो सकता है बच्चों, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, फिर एडिटिव यूनिवर्स। चलिए तो इसमें देखिए बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टीज में बच्चों इसमें a प्लस बी कोई दो डिजिट हो, कोई भी दो इंटीजर हो बच्चों, उनका अगर एडिशन देखा जाएगा तो वह इंटीजर ही प्राप्त होगा, यानी सी। यानी देखिए तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 प्राप्त होगा, या 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 प्राप्त होगा। यानी बच्चों क्या होगा इसमें देखा जाए तो ये सब इंटीजर ही प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा क्लोजर प्रॉपर्टीज में यही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही किसमें होगा, माइनस वाले में भी होगा। ध्यान रहे बच्चों, ये प्लस के लिए भी यही चीज़ है, माइनस के लिए भी यही चीज़ है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही है। तो चलिए अभी बताऊंगा, पहले प्लस का जान लीजिए फिर आगे। नेक्स्ट बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी इसमें क्या होता है जस्ट इसी का अपोजिट हो जाता है। a प्लस बी है तो पहले b प्लस ए हो जाएगा, तो यानी क्रम बदल जाता है इनका। तो यानी देखिए तो इसमें कहेंगे क्या, ये सेम ही होगा। अगर हम 2 प्लस 3 करें इक्वल टू 3 प्लस 2 करें तो बात एक ही है कि नहीं। तो इक्वल टू 5 5 दोनों आएगा। तो ऐसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ना होगा, राइट। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या करना होता है, जनरली बच्चों देखिए a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी है इक्वल टू हम कर दें इसे a प्लस बी एन प्लस सी कर दें, तो सेम वैल्यू एकदम प्राप्त होगी। इसका मान सपोज करिए यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 3 प्लस 2 अगर कर दूँ, फिर यहाँ 2 प्लस 3 एक ब्रैकेट में कर दूँ प्लस यहाँ कर दूँ 2, तो बात तो वही हुई ना सेम बिल्कुल। 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 इक्वल टू 7, ठीक है। 3 to 5 5 प्लस 2 7 7 7, यानी इक्वल टू सेम वैल्यू आ रही है। यानी कहेंगे क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में अगर कोई भी दो 3 डिजिट को अगर हम लोग 3 इंटीजर को ऐड करते हैं तो दोनों तरीके से सेम आता है, ठीक है। ये ध्यान रहे बच्चों, a प्लस यहाँ पे a b प्लस c है, तो मैंने नेक्स्ट वाले में क्या लिख दिया, a प्लस b लिख दिया, तब c को अलग कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। ये ध्यान रहे इन सबों में कैसे कैसे फार्मूले यूज होते हैं। जैसे क्लोजर में क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 1 था, ऐसे a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए हो गया। और यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, बाहर हो गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वन, एक चीज देखे होंगे बच्चों आप लोग, इसमें अगर मैं किसी भी इंटीजर में 1 ऐड कर दूं, सोचिए अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सक्सेसर प्राप्त हो जाएगा, यानी वह क्या होगा, एक अंक बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है। सक्सेसर में क्या होता है, जैसे अगर 1 प्लस 1 कर दूं तो 2 ही होगा, अगर यहाँ 7 प्लस 1 कर दूं तो 8 हो जाएगा, यानी इसमें क्या होगा, एक अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ वन या एडिटिव प्रॉपर्टीज में अगर देखा जाए
तो ये अगर 1 ऐड करेंगे तो ये प्राप्त होगा बच्चों सक्सेसर। इतना क्लियर कर लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या करेंगे बच्चों, इसमें अगर देखा जाए किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या में अगर बच्चों जीरो ऐड कर दिया जाए, क्या ऐड कर दिया जाए, जीरो, तो वो क्या प्राप्त होगा, हमेशा वही सेम वैल्यू प्राप्त होगी। वही क्या, वही वैल्यू प्राप्त होगी ना। देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो भी लिख सकते हैं, सबसे बढ़िया वही लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, ये ठीक पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। बच्चों देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम किसी भी संख्या में जीरो जोड़ दें तो वही सेम डिजिट ही प्राप्त होगी। आप लोग अगर कभी देखे होंगे 2 प्लस जीरो किए होंगे तो जीरो ही आया, 2 ही आया होगा, है कि नहीं, जीरो आ गया, 2 ही आएगा ना। इसीलिए ध्यान रहे बच्चों, इसमें जीरो चाहे माइनस में जोड़े चाहे प्लस में जोड़े, सेम वही वैल्यू आएगी, बिल्कुल ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो भी कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है बच्चों एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जो कोई भी वैल्यू ले, मान लीजिए ए है और इसी का जस्ट इनवर्स ले रहे माइनस ए, यानी ये प्लस ए था तो माइनस ए ले लें, इसी का इनवर्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। ये ध्यान रहे बच्चों, ये कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। तो ये क्लियर हो गया, इतना बच्चों तैयार कर लीजिएगा। और ये मन कहे राइट करने के लिए तो राइट कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, जानते रहिएगा, ठीक है। ये तो रहा प्लस के लिए, अब माइनस के लिए चलते हैं बच्चों। सेम बिल्कुल ऐसे ही क्या होगा, माइनस के लिए भी रहेगा, लेकिन माइनस में कौन यूज होता है कौन नहीं होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। माइनस में बच्चों ये तो रहेगा ए माइनस बी इक्वल टू कोई ना कोई वैल्यू प्राप्त होगी ही होगी, कोई इंटीजर प्राप्त होगा। यानी तो दो इंटीजर लेने के बाद अगर उनका हम क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन करते हैं तो कोई इंटीजर ही प्राप्त होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टीज की एक क्वालिटी है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए कर दें, ये पूरी डिजिट चेंज हो जाएगी, ये कभी इक्वल इसमें नॉट जीरो होगा, नॉट इक्वल होगा ये। इसीलिए क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज माइनस के लिए लागू नहीं होती है। और बच्चों देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ए भी नहीं होगा, ए प्लस, मान लीजिए ए प्लस बी माइनस सी अगर कर दें ऐसे, फिर इक्वल टू अगर लिखना हो तो ए प्लस बी माइनस सी। अच्छा ये ध्यान रहे बच्चों, ए माइनस बी प्लस सी अगर कर दें तो बच्चों फिर ए माइनस बी प्लस ये नहीं हो सकता बच्चों। ये मतलब ये भी जान लीजिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी इसके लिए नहीं आएगी, यूज नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज इसके लिए कैंसिल हो गई। अब हमें क्या करना, प्रॉपर्टीज ऑफ वन। अगर हम लोग किसी भी संख्या में से -1 कर दें तो उसका क्या मिल जाएगा, प्रीडिसेसर मिल जाएगा, प्रीडिसेसर मिल जाएगा, ठीक है, प्रीडिसेसर, यानी उसका एक पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 9 - 1 करेंगे 8 प्राप्त होगा, 7 - 1 करेंगे 6 प्राप्त होगा। ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। और जी यही सेम बिल्कुल वही चीज है, ये उसी से बिलोंग करता है। ए माइनस जीरो, अगर माइनस इसमें जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा, हमें ए ही प्राप्त होगा। तो यानी ये भी प्रॉपर्टीज काम देगी, ये भी काम देगी। और इसमें देखिए एडिटिव इनवर्स में क्या होगा, एडिटिव इनवर्स इसमें नहीं आता है, वो जनरली तो इतना समझ गया बच्चों आप लोग। फिर नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट वाले आते हैं तीसरी में, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज कौन सी आती हैं। देखिए बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टीज तो इसमें रहेगी, क्योंकि देखिए बच्चों a इंटू बी बराबर कोई कोई सी आएगा, ये आएगा, यानी 2 × 3 = 6 आएगा, कोई इंटीजर वही प्राप्त होगा। तो ये हमेशा सब में काम देगी। और कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज में देखिए बच्चों क्या होगा, a × b बराबर b × a, ये भी सेम है, ये भी रहेगा, यूज होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज यानी a × b + c कर दें इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + b कर दें, a + b कर दें इंटू सी कर दें, x का मतलब x
ये देखिए बच्चों प्रॉपर्टीज, ये देखिए बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होगा, a इंटू बी इंटू सी अगर है इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, a इंटू बी इंटू सी। बात एकदम सेम ही है, तो ये भी लागू होगी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या होगा बच्चों, जैसे सपोज करिए, नहीं ये रॉन्ग हो गया, एक मिनट बच्चों, ये मैंने सही लिखा था इधर, a इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, b इंटू ए हो जाएगा, यानी जस्ट उसी का अपोजिट। और यहाँ पे बच्चों a इंटू बी, बी इंटू सी, सब जगह इंटू इंटू का ही साइन रहेगा, इक्वल टू क्या करेंगे, a इंटू बी एक ब्रैकेट में कर दें, इंटू सी बाहर कर दें, तभी तो सेम वही आएगा, मतलब सेम आएगा। और चलिए बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ वन, या कहें अगर बच्चों इसी में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहें, तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए जब भी किसी संख्या में अगर वन से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम वही प्राप्त होगी, चाहे a इंटू वन बराबर a, यानी कहेंगे एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा, या इसी को प्रॉपर्टीज ऑफ वन भी कहें, तो देखा जाए तो किसी भी संख्या में अगर वन से मल्टीप्लाई करें तो सेम वही प्राप्त होगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, किसी भी संख्या में अगर जीरो से हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो आ जाता है, ठीक है। इसकी कई और हैं प्रॉपर्टीज, तो उसको जान लीजिए बच्चों। देखिए जैसे एक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मान लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होगा बच्चों, किसी भी डिजिट का अगर देखें इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये क्या होगा बच्चों, वन ही लाता है, क्योंकि देखिए एक का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें तो वन ये हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों चाहे दो है तो अगर इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना हो उधर ले जाकर तो हो जाएगा बच्चों क्या, 1/2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 1 प्राप्त होगा। फिर ध्यान रहे बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये सब आता है। फिर इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, इनवर्स नहीं, इसमें रहेगा बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, ठीक है। जैसे बच्चों करें a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी हो जाएगा, तो ये बराबर अगर हमें राइट करना होगा तो क्या होगा, इक्वल टू अगर इसी के लिखना हो तो हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये आएगा बच्चों, ठीक है। यानी इनका अलग अलग डिवाइड मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये रहा बच्चों बिल्कुल मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपकी प्रॉपर्टीज फिनिश हुई, अब हम आते हैं किस पे, एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आए बच्चों, चलिए देखिए बच्चों इसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है क्वेश्चन बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, तो पहला देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करेंगे,